नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत कौन कौन से हैं। भारत के संविधान में जो भी विदेशों से मसौदा लिए गए हैं, जो अच्छी बातें समाहित की गई है, जो वहाँ की व्यवस्थाएं हैं, हमारे भारत विज्ञों को अच्छा लगा, वह भारत के संविधान में समाहित किया। आज हम वही सारे देश का चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस देश से कौन सी विधियां हमारे भारत के संविधान में समाहित किया गया है, कौन सी खूबियां हमारे भारत के संविधान में समाहित किया गया है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो इसको स्किप नहीं करना है। कंपटीशन में आवश्यक रूप से पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन कि कहाँ से यह बात लिया गया है, यह स्रोत कहाँ से लिया गया है भारत के संविधान में। वह देश का नाम देगा और वह बातें देगा, उसी से आपको जानना है कि कहाँ से क्या लिया गया है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। और 22 मार्च को जो है एपीओ का एग्जाम होने वाला है, उसमें निश्चित तौर से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसको जान लीजिए, अभी से बहुत ही अच्छा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर विदेशी स्रोत देखा जाए, वह देश देखा जाए जहां से हमारे संविधान में सबसे बड़ी बात जो रखा गया है, मौलिक अधिकार। तो ये 4 बातें कहाँ से लिया गया, जैसे मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा जिसको न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का पावर होता है, महाभियोग की बात आपने सुना है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की बात कहाँ से लिया गया, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, प्रस्तावना का विचार। तो ये 4 बातें जो लिया गया है वह है अमेरिका। क्वेश्चन अगर बनता है ये कहाँ से लिए गए, ये चारों क्वेश्चन जो अभी हमने बताया, ये किस देश से, किस विदेश से लिए गए हैं, तो इसका आंसर होगा अमेरिका। अगर मौलिक अधिकार से संबंधित बातें आती है तो मोस्ट रूप से आपको नहीं भूलना चाहिए कि यह अधिकार अमेरिका के विधि से लिया गया है। दूसरी बात यहाँ आती है, दूसरा वह देश कौन सा है, आइए हम जानते हैं। पहला आपने जाना अमेरिका, दूसरा स्रोत, विदेशी स्रोत भारतीय संविधान में कौन सा है, वह है ब्रिटेन और अमेरिका, यूके, यूनाइटेड किंगडम जिसको कहते हैं। तो यहाँ से क्या लिया गया है, आइए जानते हैं। स्रोत में अपने भारतीय संविधान में तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया संसदीय शासन जो हमारे संविधान में समाहित है। दूसरा बात, एकल नागरिकता की बात लिया गया है, यहाँ से कानून का शासन लिया गया है। चौथा पॉइंट इसमें ये भी लिया गया है, विधि निर्माण प्रक्रिया। ये 4 बातें अगर कहीं पूछा जाता क्वेश्चन में, संसदीय शासन, एकल नागरिकता, कानून का शासन और विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो ये आपको जानना अति आवश्यक है। यह ब्रिटेन और अमेरिका, यूके से लिया गया है।
अब तीसरी वह स्रोत जान लेते हैं, विदेशी स्रोत जो भारतीय संविधान में समाहित किए गए हैं। तीसरा वह है कि आयरलैंड। आयरलैंड से क्या अपने भारत के संविधान में अच्छी बातें लिया गया है, आइए जानते हैं। तो भारत के संविधान में आयरलैंड का नाम जब आता है तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में जो आप पढ़ते हैं तो यहीं से लिया गया है। और एक बात और बताना भूल गए, भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार है भारत के संविधान में, जो अमेरिका से लिया गया है। आयरलैंड की जब बात आए तो समझ जाइए कि नीति निर्देशक तत्व की बात यहाँ होने वाली है। तो यहाँ से जो लिया गया है, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। राज्यसभा में मनोनय, जो राज्यसभा में मनोनय किए जाते हैं सदस्य, उनकी बात कही गई है, ली गई है। वह व्यवस्था अपने संविधान में समाहित किया गया है, जो आयरलैंड की व्यवस्था से लिया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, उसकी प्रक्रिया आयरलैंड से ही लिया गया है। तो आपने जाना आयरलैंड से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीति निर्देशक तत्व की बात जब आए तो समझ जाइए आयरलैंड से यह बात आई हुई है भारतीय संविधान में जो विदेशी स्रोत हैं। चौथा हम जान लेते हैं वह देश जो भारत के संविधान का स्रोत है। चौथा क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? अपने भारत के संविधान में मसौदा क्या रखा गया, अच्छी बात क्या रखा गया है? समवर्ती सूची। पहली बात, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात आती है तो वहाँ समवर्ती सूची आपको याद रखना चाहिए। अगर क्वेश्चन बनता है समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक प्रस्तावना की भाग, यह कहाँ से लिया गया है? तो आपको ऑस्ट्रेलिया याद करना होगा। यहाँ से समवर्ती सूची लिया गया है, संयुक्त बैठक की बात इसमें रखा गया है, वहाँ से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा भी यहीं से लिया गया है। छठा देश हम देख लेते हैं, रूस से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य। आप पढ़ते होंगे मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। तो हमारा जो मूल कर्तव्य है वो रूस से ही लिया गया है। और इसमें पंचवर्षीय योजना की जो बात कही गई है ये भी हमारे संविधान में रूस से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना और मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। उसके बाद सातवां वह देश देख लेते हैं, सातवां है फ्रांस। फ्रांस देश से क्या क्या है आइए जानते हैं। फ्रांस देश से जो है स्वतंत्रता, जो आर्टिकल 21 में स्वतंत्रता की बात कही गई है, स्वतंत्रता की बात वहीं से लिया गया है फ्रांस से। दूसरा, इसमें समानता की बात कही गई है, आर्टिकल 16 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो जो समानता की बात कही गई है, स्वतंत्रता की बात कही गई है और बंधुत्व की बात जो कही गई है वह फ्रांस से लिया गया है। वहाँ की विधि से प्रभावित होकर की अच्छी बातें हैं लिया गया है। विदेशी स्रोत जिसको हम कह रहे हैं भारत के संविधान में। आठवां कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र वहां से लिया गया है। जो शक्तियां होती है हमारे केंद्र शासन में होती हैं, वहां से ही सारे जगह उसको विस्तारित किया जाता है। मेन हमारी वही है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र की नियुक्ति।
जो वहाँ की शक्तियों की नियुक्ति का बात होता है तो यह कनाडा से लिया गया है। 9वां वह विदेशी स्रोत कौन सा है, आइए जानते हैं, जो भारत के संविधान में वहां से अच्छी बात लिया गया है। 9वां है जापान। जापान से क्या क्या लिया गया है, आइए, जो जापान जो इतना विकासशील देश है, इतना माइंडेड देश है कि दिन दुना रात चौगुना जिसको कहा गया है, तरक्की पर लगा हुआ है, नए नए शोध कर रहा है। तो जापान से क्या लिया गया है अपने भारत के संविधान में, अच्छी बातें आइए जानते हैं। विधि द्वारा अस्थायी प्रक्रिया, विधि द्वारा अस्थायी प्रक्रिया। जापान के लोग विधि का बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से उसका पालन करते हैं। वहां विधि के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता है। उसी तरह से भारत में यह बात रखी गई है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो विधि बन गया, उसी पर सबको चलना है। और 10वां और लास्ट जो हमारे भारत के संविधान में वह विदेशी स्रोत है, अच्छी बातें वहां से रखा गया है, वह है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या रखा गया है, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, बहुत बड़ी चीज, जो आर्टिकल 368 में इसका प्रावधान है। 368, बहुत लोगों को यह याद करने वाली बात है। संविधान संशोधन की अगर बात आती है तो 368 में संविधान संशोधन किया जा सकता है मूल अधिकार को छोड़कर। तो ये 10 ऐसे विदेशी स्रोत हैं जो हमारे भारत के संविधान में यहाँ से अच्छी बातें रखा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आती है कि भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत, तो सबसे बड़ा स्रोत जो है भारत शासन अधिनियम 1935 है। अगर स्रोत की बात आएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ विदेशी स्रोत की बात किया गया है। भारत के संविधान में विदेशी स्रोत वहां से क्या क्या लिया गया है। लेकिन अगर ये बात आता कि भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत, तो आप यही याद रखेंगे कि भारत का जो सबसे बड़ा स्रोत है भारत के संविधान का, वह है भारत शासन अधिनियम 1935 है, जहां से 70% बातें सिर्फ भारत शासन अधिनियम से लिया गया है संविधान बनाने में। यहां से क्या क्या लिया गया है, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात यहां से लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935, वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका का जो भी गठन होता है, न्यायपालिका जो भी कार्य करती है, उसकी प्रक्रिया क्रिया जो भी है, वह भारत शासन अधिनियम 1935 से ही यह गवर्न होता है। दूसरा बात क्या, यूपीएससी का आप पेपर देते हैं, परीक्षा देते हैं, तो यूपीएससी का भी प्रावधान यहीं से लिया गया है। तीसरा बात, कैग, जो कॉलेजियम सिस्टम आपने सुना है, वो यहीं से लिया गया है। चौथी बात क्या लिया गया है इसमें, चौथी बात यह है कि प्रशासनिक वितरण की बात आती है। प्रशासनिक वितरण यहीं से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935। 70% जो इसमें ब्लूप्रिंट किया गया है भारत के संविधान में, यहीं से किया गया है। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत। और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। नमस्कार।